Hello students, Standard 8, Subject Mathematics. We start exercise 5.2. In this exercise we use pie chart. As I told you, I explained you in the Zoom lecture also that what is a pie chart. So question number 1 is, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. एक सर्वे किया हुआ है that find the type of music that a certain group of young people like in city. सिटी में कितने यंग पीपल को म्यूज़िक पसंद है, कितने म्यूज़िक लाइक करते हैं, उनके ऊपर एक सर्वे किया है. एंड एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे. कितने स्टूडेंट्स को कितनी तरह के म्यूज़िक पसंद है उसकी तरह से एक ये सर्वे किया हुआ है एंड पाई चार्ट बनाया हुआ है. जैसे कि सेमी क्लासिकल 20% को पसंद है, देन क्लासिकल 10%, देन फोक 30% एंड लाइट 40%. Then from this pie chart, answer the following. Number 1, if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? अगर 20% को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है तो हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वे, कितने यंग पीपल का सर्वे हुआ है. देन नंबर 2, विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. सबसे बड़ा वाला गैप कहाँ पर है, यहाँ पे 40% में. सो सबसे ज़्यादा म्यूज़िक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन सा होगा, लाइट म्यूज़िक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट कवर किया हुआ है वो. एंड इफ़ अ cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? So we write, so from the pie chart, question number 1 is, if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? अगर 20 पीपल को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, देन हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे. सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूज़िक अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट का. पाई चार्ट में आपको क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करते हैं ऐसे पीपल आपको दिया हुआ है क्लासिकल, देन नीचे लिखा हुआ है 10%. सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूज़िक इज इक्वल टू 10%. दिस 10% रिप्रेजेंट्स 20 पीपल, बिकॉज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 पीपल एंड पाई चार्ट में दिया हुआ है 10%, मीन्स दिस 10% represent 20 people. So 100% represent how many? बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट जो पाई चार्ट होता है वो 100% में से ही दिया होता है. अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्लासिक, सेमी सर्कल, देन है फोक एंड देन है लाइट, अगर आई मीन इन चारों का एडिशन कर आपको टोटल 100% मिल जाएगा. टोटल 100% में दिया हुआ है तो हम फाइंड करेंगे 100% रिप्रेजेंट हाउ मैनी. सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड दिस 10 डिनोमिनेटर में जाएगा. सो नाउ वी कैन कट 0 0. So now we have 100 multiplied by 2 is equal to 200 people. So therefore 200 young people were surveyed. Number 2 is, which type of music is liked by the maximum number of people? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन सा म्यूज़िक, कौन से टाइप का म्यूज़िक लाइक करते हैं. तो अगर आप पाई चार्ट में देखो सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्शन कवर हुआ है तो लाइट म्यूज़िक वाला. सो फ्रॉम द पाई चार्ट इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट the light music is represented by the maximum part of the pie chart, that is 40%. Hence most of people like light music. Hence most of people like light music. Number 3, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? अभी जो हमें इंफॉर्मेशन जो दी है वो 100 में से दी है. इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी, देन अभी हम सबके बारे में यहाँ पे फाइंड करेंगे दैट हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. चारों जो टाइप के जो म्यूज़िक दिए हुए हैं, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, देन है फोक एंड देन लाइट, इन चारों के बारे में हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. सो द नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, वी स्टार्ट विथ क्लासिकल म्यूज़िक. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें 100 में से टोटल फाउंड किया था, अभी हम 1000 में से फाउंड करेंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में 1000 में से पूछा है. सो 10% ऑफ 1000
1000 इज इक्वल टू 10। परसेंटेज की जगह पे अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो ये आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, दैट परसेंटेज मीन्स 1/100। सो 1/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन 1000, एंड सो नाउ 0 0 cut, here also 0 0 cut, so we have 10 multiplied by 10 is equal to 100. So we write that number of CDs of classical music are 100. Now number of CDs, now we write number of CDs of semi-classical music is equal to, सेमी क्लासिकल म्यूजिक आपको दिए हुए हैं 20%, सो वी फाइंड 20% ऑफ 1000. सो अगेन हियर 20 एज इट इज, परसेंटेज को हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मीन्स डिनोमिनेटर 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन की साइन एंड 1000. नाउ 0 0 0 0 cut, so 20 multiplied by 10 is equal to 200. Now next is number of CDs of folk music इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक. फोक म्यूजिक का पोर्शन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 30%, सो वी फाइंड हियर 30% ऑफ 1000, सो इज इक्वल टू 30 परसेंटेज की जगह पे अपॉन 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन 1000. सो हियर 0 0 0 0 कट, सो 30 multiplied by 10 is equal to 300. And last, number of cassette of light music, number of cassettes of light music इज इक्वल टू 40%. आपको पाई चार्ट में 40% दिया हुआ है, सो वी फाइंड 40% ऑफ 1000. सो हियर 40 परसेंटेज की जगह पे डिनोमिनेटर में 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन 1000. सो 0 0 0 0 कट, सो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 400. तो ये हमने फाइंड किए हैं 1000 CD में से. क्वेश्चन नंबर 2, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer. 360 people के ग्रुप को पूछा गया कि उनकी फेवरेट सीजन के बारे में, समर, रेनी एंड विंटर. सो नंबर 1, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स. यहाँ पे आपको दी हुई है सीजन समर, रेनी एंड विंटर. समर नंबर ऑफ वोट्स 90, रेनी नंबर ऑफ वोट्स 120 एंड विंटर नंबर ऑफ वोट्स 150. तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट्स किस सीजन को मिले हैं? सो विंटर को. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. सभी सेक्टर का आपको फाइंड करना है. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. एंड नंबर 3, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन. सो ये पूरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी जैसे टेक्स्ट बुक में दिया था वैसे लिखना है, एंड देन मैंने आंसर लिखा है वैसे आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले जैसे पूरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे लिखना है, एंड देन मैं जैसे आंसर लिखवा रही हूँ उस तरह से आंसर लिखना है. So, which season got the most votes? So, winter
नंबर 2, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सभी सेक्टर का अगर हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना हो तो पहले उसके लिए हमें सीजन्स दी है, हम उसका यूज़ करेंगे। देन नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट्स है वो हमारे पास है। देन इन दोनों को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, इन फ्रैक्शन में फाइंड करने के बाद हम उसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। बट उसके पहले हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, फ्रैक्शन लिखने के टाइम भी एंड सेंट्रल एंगल फाइंड करने के टाइम भी। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू, जैसे कि समर सीजन में वोट्स है 90, रेनी सीजन में वोट्स है 120 एंड विंटर सीजन में वोट्स है 150। सो इन तीनों का एडिशन होगा 360। पहले हमें सभी वोट्स का एडिशन करना है एंड देन वी फाइंड सेंट्रल एंगल। सो हियर फर्स्ट वी राइट इट फॉर सीजन समर। सीजन समर सीजन में नंबर ऑफ वोट्स है 90। अभी 90 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? सो टोटल न्यूमरेटर में लिखना है 90, नंबर ऑफ वोट्स आर 90 एंड इन डिनोमिनेटर में अभी हमें जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं वो लिखने हैं 360। समर के वोट है 90 तो वो न्यूमरेटर में लिखने हैं एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 360। नाउ वी फाइंड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल लिखने के लिए फर्स्ट ये पूरा स्टेप फिर से आएगा। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ वोट्स इन समर, इन डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 360 एंड सेंट्रल एंगल फाइंड करने के टाइम भी एंगल हम फाइंड करेंगे, बट उसके लिए किसके अकॉर्डिंग से हम फाइंड करेंगे? तो 360 के अकॉर्डिंग ही टोटल नंबर ऑफ वोट को ध्यान में रखते ही हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। सो मल्टीप्लाइड बाय 360 एंड एंगल, सो हियर वी राइट डिग्री। नाउ फ्रॉम हियर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 360 कट, सो ओनली वी हैव 90 डिग्री। सो सेंट्रल एंगल इन समर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट फॉर rainy season. So for rainy, number of votes in rainy season number of votes are 120. नाउ फ्रैक्शन में किसे लिखना है? तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ वोट्स इन रेनी सीजन एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 360। नाउ इन सेंट्रल एंगल, फिर से ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिर से लिखना है। नंबर ऑफ वोट्स इन रेनी आर 120, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 360। किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे? 360 डिग्री के अकॉर्डिंग ही, टोटल नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग ही इसको फाइंड करना है। एंड नाउ 360 cut, so here we have only 120 degree. And now for winter season. So in winter season number of votes are 150. In fraction we write numerator number of votes in winter 150 upon total number of votes are 360. And now in central angle we write number of votes in winter 150, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 360 मल्टीप्लाइड बाई किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे? एंगल भी 360 के अकॉर्डिंग ही फाइंड करना है। सो हियर 360 कट, सो हियर वी हैव ओनली 150 डिग्री। सो एक एंगल में आपको इतना याद रखना है दैट मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। So answer number 3 is a pie chart can be drawn for the above data as follows. जो हमने अभी एंगल फाइंड किए हैं उन एंगल पर से ही, सेंट्रल एंगल पर से ही हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि सेंट्रल एंगल में समर में हमें आंसर मिला था 90 डिग्री, जो सबसे कम था। तो सबसे कम पोर्शन यहाँ पे है, सो यहाँ पे हम समर वाला पोर्शन रखेंगे, समर एंड 90 डिग्री। देन उससे ज़्यादा पोर्शन है रेनी, सबसे ज़्यादा पोर्शन है विंटर सीजन का, तो उसको हम लास्ट में रखेंगे। पहले जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये बड़ा वाला पोर्शन होगा विंटर का, उससे भी छोटा ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन बनेगा रेनी का। सो हियर रेनी 120 डिग्री एंड जो बड़ा वाला पोर्शन है ये होगा विंटर वाला पोर्शन। सो हियर वी राइट विंटर। विंटर इज 150 degree. So this is a pie chart.
जो सबसे ज़्यादा पोर्शन हो, जो उसमें आपको आंसर ज़्यादा मिला है, जैसे कि विंटर में, तो वो आपको ज़्यादा पोर्शन वाले में रखना है। एंड जो आंसर आपको सबसे कम मिला है लाइक समर, तो उसको आपको कम पोर्शन वाले पार्ट में रखना है। एंड ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से आप पाई चार्ट ड्रॉ करो, अगर आप चाहो तो लाइन थोड़ी इधर उधर करके भी कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है दैट बड़ा पोर्शन विंटर का ही होना चाहिए, छोटा पोर्शन समर का ही होना चाहिए, एंड रेनी सीजन मिडल में होना चाहिए। Question number 3 is draw a pie chart showing the following information। इस information जो शो की है इसके ऊपर से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। The table shows the colors preferred by a group of people। सो यहाँ पे आपको कलर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पीपल दिए हुए, इसका यूज़ करके आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। एंड फर्स्ट फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ब्लू 18/36, green 9/36 is equal to 1/4 and so on। use these to find corresponding angles। पहले हमें एंगल तो फाइंड करना ही होगा। वन मोर थिंग, आप पाई चार्ट ड्रॉ करो तो आप उसको अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एंगल, उसके अकॉर्डिंग ही आप पाई चार्ट ड्रॉ करोगे। सो फर्स्ट वी फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ईच कलर। So in answer, first we find central angle. So the central angle for each colors can be calculated as follows। First you have to draw a box। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसी तरह से इन क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वैसे हम पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। सो कलर्स, फर्स्ट कलर वी टेक हियर ब्लू। सो इन ब्लू नंबर ऑफ पीपल्स आर 18 एंड आपको सभी का टोटल करके दिया हुआ ही है 36। तो फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लू कलर इज 18। सो वी राइट 18 इन न्यूमरेटर एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 36। सो 36 इन डिनोमिनेटर। नाउ वी फाइंड सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के लिए भी number of people like blue color are 36, total people are 36, sorry, number of people like blue colors are 18, total number of people are 36 and angle find करने के लिए हमें multiplied by 360 degree ही करना है। so multiplied by 360 degree। so now we can take that we can say that 36 times 360 होगा। so 36 cut। so here we have 18 multiplied by 10 is equal to 180 degree। now next color is green। so green color, number of people like green color is 9 in fraction। so number of people like green color 9, so 9 in numerator and total number of people 36 in denominator। and in the central angle, number of people like green color are 9, so 9 in numerator, total number of people 36 डिनोमिनेटर एंड एंगल फाइंड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री ही करेंगे। ये आपको याद रखना है दैट एंगल फाइंड करने के टाइम आपको 360 डिग्री से ही मल्टीप्लाई करना है। एंड अगेन 36 टेंजा, so 36 cut। so here we have only 9 multiplied by 10 is equal to 90 degree। next color is red। so number of people like red color are 6। so in numerator we write number of people who like red color 6, in denominator total number of people are 36। एंड अभी इसको सेंट्रल एंगल में भी यही लिखेंगे सेम 6/36 एंड मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। अगेन 360 डिग्री मीन्स 36 टाइम्स 360 होगा। 36 कट, so 6 multiplied by 10 is equal to 60 degree। and last color yellow। so yellow color, number of people like yellow colors are 3 and in numerator we write total number of people who like yellow color are 3, then total number of people are 36, so 3/36 in fraction। and now in central angle we write 3/36 multiplied by 360 degree। again we cut 360, 36 times we write here 36 cut, so we have 3 multiplied by 10 is equal to 30 degree। एंड ये हमने सेंट्रल एंगल सभी के फाइंड कर लिए, तो सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग ही हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। नाउ वी ड्रॉ पाई चार्ट। सो द पाई चार्ट ऑफ द अबाउट डेटा इज एज फॉलो। सबसे ज़्यादा जो हमें सेंट्रल एंगल मिला है वो है ब्लू का, तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो ब्लू पोर्शन का होगा। सो
हमें यहाँ से ही डिसाइड करना है, जो पोर्शन ज़्यादा हो उसको ज़्यादा पार्ट में लिखो, जो पोर्शन जहाँ पे आपको सबसे कम सेंट्रल एंगल मिला है, सेंट्रल एंगल सबसे छोटा है उसको कम पोर्शन में रखो। सबसे ज़्यादा हमारे पास है ब्लू कलर 180 डिग्री, तो ज़्यादा वाला पोर्शन यहाँ पे है हाफ सर्कल, यहाँ पे हम रखेंगे ब्लू कलर एंड सेंट्रल एंगल इज़ 180 डिग्री। देन ब्लू के बाद ज़्यादा एंगल मिला है हमें ग्रीन का, सो यहाँ पे ये जो हाफ सर्कल में से भी हाफ ज़्यादा पोर्शन है, यहाँ पे हम ग्रीन कलर रखेंगे। सो हियर वी राइट ग्रीन एंड सेंट्रल एंगल इज़ 90 डिग्री। देन यहाँ पे अभी हमारे पास दो पोर्शन है, सबसे कम पोर्शन येलो का है एंड येलो से ज़्यादा रेड है, सो ये वाला पोर्शन होगा रेड कलर एंड सेंट्रल एंगल ऑफ रेड कलर 60 डिग्री एंड सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इज फॉर येलो कलर। सो ये वाला पोर्शन होगा येलो कलर का एंड सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। Now question number 4 is in homework. We start question number 5. Question number 5 is the number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. आपको ये जो डेटा है इसको पाई चार्ट में डिस्प्ले करना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दी हुई है गुजराती, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, सिंधी एंड यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है। टोटल का यूज़ आप करोगे सेंट्रल एंगल फाइंड करने में एंड फ्रैक्शन में एंड हियर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम यहाँ से ही इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे डेटा को, देन सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे एंड देन वी ड्रॉ अ पाई चार्ट। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हियर वी टेक फर्स्ट लैंग्वेज, sorry here not subject, for language. The central angle for each language can be calculated as follows. We take here first language is Hindi. Sorry, first language is here first language is Gujarati and the number of students in Gujarati are 40. In fraction में पहले न्यूमरेटर में number of students who can speak in Gujarati are 40 and denominator में total number of students आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है 72. दैन सेंट्रल एंगल में फिर से 40/72 तो लिखना ही है। एंगल फाइंड कर रहे हैं सो मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ये 360 को कट करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं 72 5 360 डिग्री होता है। सो 72 कट, सो हियर वी हैव ओनली 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 5 20 एंड 4 5 20 एंड ये 0, सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 200 डिग्री। नाउ नेक्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। So in English number of students are 12. In numerator we write number of students who speak in English are 12 upon total number of students are 72. Central angle 12/72 multiplied by 360 degree. Again we can cut here, 360 means 72 5 72 cut, so 12 5 is equal to 60 degree. Then the next language is Urdu. In Urdu number of students are 9. Numerator we write number of students who speak in English, who speak in Urdu are 9. Total number of students are 72 in fraction. Now we write in central angle, so 9/72 multiplied by 360 degree. So 360 means 72 5 72 cut, so we have only 9 multiplied by 5, 9 5 45 degree. Next language is Hindi. Number of students are there 7. In numerator we write number of students who speak Hindi 7 upon total number of students 72, and in central angle 7/72 multiplied by 360 degree. So 360 को कट करके we can write here 72 5
360. So now 72 cut. So here we have only 7 multiplied by 5 is equal to 35 degree. And next language is Sindhi. So number of students are there 4. So in numerator we write number of students who speak Sindhi are 4 upon total number of students are 72. Now for central angle, 4 upon 72 multiplied by 360 degree. Now 360 degree we can cut 72 multiplied by 5 with. So 72 cut. So 4 multiplied by 5 is equal to 20 degree. सो अ पाई चार्ट ऑफ द अबाउट डेटा इज एज फॉलो. सबसे ज़्यादा हमें सेंट्रल एंगल मिला है गुजराती में, तो ज़्यादा वाला पोर्शन हम गुजराती का रखेंगे. सो हियर गुजराती और वो सेंट्रल एंगल उसमें मिला है हमें 200 डिग्री. देन उससे कम है इंग्लिश. सो ये वाला जो पोर्शन है वो हम रखेंगे इंग्लिश में. सो हियर इंग्लिश एंड इन इंग्लिश सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री. देन उससे ज़्यादा पोर्शन है अभी गुजराती इंग्लिश के बाद ज़्यादा पोर्शन उर्दू में है 45 डिग्री. सो ये वाला पोर्शन अभी ज़्यादा वाला है. इन तीनों में से ज़्यादा पोर्शन अभी ये वाला बचा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे उर्दू. सो उर्दू एंड विच इज़ 45 डिग्री. देन इन दोनों में से सबसे कम पोर्शन ये वाला है. सबसे कम सेंट्रल एंगल हमें मिला है सिंधी में. सो ये यहाँ पे सिंधी का रहेगा. एंड उससे ज़्यादा अभी हिंदी का है. सो हिंदी में हमें सेंट्रल एंगल मिला है 35 डिग्री. सो हियर वी राइट हिंदी सेंट्रल एंगल 35 डिग्री. एंड लास्ट लैंग्वेज इज सिंधी, जिसमें हमें सबसे कम सेंट्रल एंगल मिला है एंड सिंधी. एंड यहाँ पे सेंट्रल एंगल हमें मिला है 20 डिग्री. सो इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज 5.2 जैसे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन लिखे हैं, जो भी पाई चार्ट्स ड्रॉ किए हैं, टेबल्स ड्रॉ किए, वो सब कुछ आपको ड्रॉ करके लिखना है. पूरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे. एंड देन जिस तरह से मैंने आंसर लिखे उस तरह से आपको आंसर लिख के ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है.